प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर स्टडी सेंटर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास में आई बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंचे। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों की, जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन ग्राफ का पूछा जाता है, जो इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर शो कर रहा है, प्रश्न है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सबसे पहले हम समीकरणों के रूप में लिख करके फिर उसके बाद में ग्राफीय रूप से हल करेंगे। सबसे पहले समीकरणों में बदलेंगे और उसके बाद में उसे हम ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए कैसे इसे हल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे मानेंगे, इसमें जो पूछा गया है वही पहले मानते हैं। इसमें पूछा है पहली प्रतियोगिता में कितने लड़कों और कितनी लड़कियों ने भाग लिया। तो हम मानेंगे माना पहली प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या, इसमें लड़कियों की संख्या हमने x मान ली तथा पहली प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या को हमने यहाँ पर 22 मान लिया। तो इस तरह से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हमने चर के रूप में लिख लिया। लड़कियों की संख्या हमारी यहाँ पर x है और लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या 22 है। अब इसे प्रथम शर्त के अनुसार लिखेंगे। प्रथम शर्त में दिया गया है गणित की पहेली में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़कियों की संख्या भी 10, लड़कियों और लड़कों की संख्या मिला करके 10 संख्या है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कहा गया? प्रथम शर्त में ये कहा गया कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसमें 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो इसमें लड़कियां हमने मानी x हैं और लड़कों की संख्या हमने y मानी। तो दोनों को मिला करके यहाँ पर संख्या हो गई 10। तो इस तरह से हमारी समीकरण यहाँ हो जाती है फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा? द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। द्वितीय शर्त में इसमें कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि इनका अंतर आए 4, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अंतर 4 आए,
तो ये समीकरण हमारी इस तरह से 2 हो जाती है। अब इन समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, अर्थात इन समीकरणों से हम ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ खींचने के लिए आपको पता होना चाहिए, हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होना चाहिए। तो बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से देखते हैं। समीकरण 1 से हम बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 लिखते हैं x + y = 10। बहुत ही सरल विधि से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या आएगा हमारा यहाँ पर। x बराबर क्या करते हैं, इसमें 2 चर राशि हमारी, एक x है और एक y है। यहाँ पर देखते हैं इसका कोई गुणांक तो नहीं है। ये अगर इनमें कोई गुणांक नहीं है तो किसी भी राशि को हम दूसरी तरफ पक्षांतर इसका कर देते हैं। अगर किसी में गुणांक होता है तो उस राशि को हम पक्षांतर कर देते हैं, जिसमें गुणांक नहीं होता है उसे हम बाईं ओर रखते हैं, और जिसमें गुणांक होता है उसे हम दाईं ओर ले जाते हैं, तो उससे और सरल हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाई को ले जाते हैं हम दूसरी तरफ, तो हो जाएगा -y। अब इसमें से हम कम से कम इसमें हम 2 बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल में हम इसमें x और y के मान कम से कम 2 ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर y का मान यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। जब y का मान हम 0 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या आएगा, तो y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान हमारा कितना आता है, 0 10 माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, तो x का मान हमारा यहाँ पर 10 आता है। तो इस तरह से x का मान यहाँ पर हमारा 10 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में अब हम इसमें समीकरण में हम y का मान अब हम अगर 10 रख देते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान देखते हैं क्या आता है, तो है 10 और -10। तो इस तरह से हमारा x का मान कितना आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं x का मान हमारा यहाँ पर 10 में से 10 घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा x का मान 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह से देखते हैं समीकरण 1 से बिंदुओं के निर्देशांक क्या प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त, बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक, तो देखते हैं बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर हो जाते हैं। पहले भुज लिखते हैं, भुज हमारा यहाँ पर 10 है और कोटि है 0। दूसरा बिंदु आ जाता है, ये भुज है हमारा यहाँ पर कितना 0 है और कोटि आ जाती है 10। तो इस तरह से समीकरण 1 से बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात हो जाते हैं। अब हम इसी तरह से समीकरण 2 से बिंदुओं के निर्देशांकों को हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब समीकरण 2 से देखते हैं अन्य बिंदुओं के हम निर्देशांक। ये है हमारी समीकरण 2, और इससे हम अब दूसरी समीकरण से बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी हम वही करते हैं। x का मान हम ज्ञात करते हैं y के रूप में। तो यहाँ पर 4 है, 4 को ही रखेंगे। y को हम पक्षांतर करते हैं, दूसरी ओर ले जाएंगे हम, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, कम से कम x और y के 2 मान हम ज्ञात कर लेते हैं, x और y। अब हम y का मान मान लीजिए हम 0 रखते हैं, तो x का मान क्या आता है, तो x बराबर आ जाता है हमारा, देखिए 4 और यहाँ रख देंगे हम 0, तो x का मान हमारा कितना आ जाता है, तो आ जाता है 4। तो इस तरह से x का मान हमारा यहाँ पर 4 आ जाता है। अब हम दूसरा मान रख के देखते हैं y का मान। y का मान इसमें और कुछ रखें,
तो y का मान अब हम कोई भी संख्या रख दें, ऐसी संख्या रखें कि आसानी से हमारा ग्राफ बन जाए, ना इतना छोटा बने ना हमारा इतना बड़ा बने जो ग्राफ के पेपर में आना मुश्किल पड़े, आसानी से हम उसे बना सकें। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर हम -4 रख देते हैं y का मान, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा y का मान हमने -4 रख दिया, तो हमारा आ जाता है 4 में से 4 जाए क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से 4 से 4 कट जाएगा हमारा, और यहाँ इसका x का मान 0 आ जाता है। तो इस तरह से समीकरण 2 से हमारे बिंदुओं के निर्देशांक क्या प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक, तो इसमें बिंदुओं के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, ये हमारा भुज है और ये कोटि है। भुज को हमेशा बिंदु के निर्देशांकों में पहले लिखा जाता है, तो हो जाएगा 4, और इसके बाद में कोटि को हम लिखते हैं फिर यहाँ पर 0। इसी तरह से दूसरा बिंदु हमारा क्या होगा, दूसरा बिंदु पहले भुज कितना है 0, जिसे x का मान कहते हैं, और यहाँ हमारा ये है कोटि हमारा है y का मान जो कि 4 है। तो इस तरह से समीकरण 2 से इन बिंदुओं के निर्देशांकों को हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इन निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ को हम बनाएंगे और रेखाओं को खींचेंगे। समीकरण 1 से हमें बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हुए थे, उससे हम रेखा को खींचेंगे, और समीकरण 2 से भी जो हमें बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, इनसे भी हम समीकरण की रेखा को खींचेंगे। यदि जहाँ पर दोनों रेखाएं जहाँ पर भी काटती हैं, फिर वो देखते हैं हमारी दोनों रेखाएं कहाँ पर काटती हैं, जहाँ पर काटेंगी वही इस प्रश्न का हल होगा। तो अब आगे देखते हैं हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखिए। छात्र एवं छात्राओं, ये रहा आपका ग्राफ पेपर, ये आपका ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में देखते हैं आप, इसमें 2 प्रकार के वर्ग हैं, बड़े वर्ग, और बड़े वर्ग के अंदर 10 छोटे वर्ग हैं। प्रत्येक बड़े वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, और जो छोटे वर्ग हैं उनमें प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 मिलीमीटर है। अब हम इस ग्राफ पेपर की सहायता से प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। इसके लिए हम इस ग्राफ पेपर को हम अक्षों में विभाजित करते हैं। अक्षों में विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण 1 से प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांक। बिंदुओं के निर्देशांक हमारे क्या हैं? समीकरण 1 से प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांक 10,0 हैं और 0,10 है। इसी प्रकार समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांक 4,0 और 0,-4 है। तो इसमें देखते हैं बिंदुओं के जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, तो सबसे अधिक भुज क्या है और सबसे अधिक कोट क्या है। तो देखते हैं सबसे अधिक भुज 10 है और सबसे अधिक कोट भी 10 है। तो इसके लिए जब हम एक्स अक्ष को खींचते हैं तो कोट के लिए कम से कम ऊपर 10 खाने यानी कि 10 वर्ग होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम वाई अक्ष को खींचते हैं, जब वाई अक्ष को खींचेंगे तो दाईं ओर कम से कम 10 हमारे वर्ग रहना चाहिए। तो हम खींचते हैं पहले एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष खींचने के लिए हमें कम से कम ऊपर की ओर 10 वर्ग छोड़ना होगा। देखते हैं 10 वर्ग कहाँ से कहाँ तक हो जाते हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 तक ले लेते हैं, 12 भी कर सकते हैं। कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो जाएं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम एक्स अक्ष को खींच लेते हैं। ये रहा आपका एक्स अक्ष।
इसको हमने x अक्ष में से हमने विभाजित कर दिया। इधर हो जाएगा आपका प्लस का x अक्ष हो जाएगा और इसके विपरीत साइड में दूसरी साइड में हो जाएगा आपका माइनस x अक्ष हो जाएगा। अब हम खींचेंगे y अक्ष। तो y अक्ष खींचने के लिए हम देखते हैं इसमें भुज कितना है। तो भुज भी इसमें 10 है, तो इसीलिए हम इसमें प्लस का 10 है, तो इसलिए हम इसे दाईं ओर कम से कम 10 खाने हम 10 वर्ग हम छोड़ देते हैं। तो छोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अधिक हो जाते हैं तब भी कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अब y अक्ष को खींचते हैं। ये y अक्ष हो गया हमारा। तो इस तरह से हम ये हमारा y अक्ष हो जाता है। ये y अक्ष हो गया। अब इसमें भी हम अक्षों को लिख लेते हैं। ये हमारा ये प्लस का y अक्ष है और इसे नीचे भी हम लिख लेते हैं। इसमें हम माइनस का y अक्ष। जहाँ पर दोनों हमारे अक्ष काटते हैं, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं और इस कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। इस तरह से हमने ग्राफ पेपर को अक्षों में विभाजित कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे निर्देशांक हैं, बिंदुओं के निर्देशांक, वो इस पे हमें चिन्हित करना है इस ग्राफ पेपर पर। तो इससे पहले हम इसमें पैमाना मान लेते हैं। तो इसमें पैमाना मानेंगे माना पैमाना मानेंगे। क्या पैमाना होगा? x अक्ष तथा y अक्ष पर x अक्ष और y अक्ष दोनों पर मानेंगे। तो x अक्ष पर हमने और y अक्ष पर दोनों बराबर पैमाना मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बड़ा वर्ग बराबर 1 बड़ा वर्ग बराबर 1 इकाई हम पैमाना मान सकते हैं, 1 इकाई। अब हम इस पे दिए गए समीकरण से प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांकों को इस पे हम चिन्हित करते हैं। समीकरण 1 से प्राप्त पहले बिंदु का निर्देशांक है 10,0। तो 10,0, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और ये करते हैं, इनको हम पहले से ही चिन्हित कर लेते हैं। ये वर्गों को इस तरह से चिन्हित कर लेते हैं और सरलता हो जाती है। बहुत जल्दी ही हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरह से y अक्ष को भी हम चिन्हित कर लेते हैं। 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 11। इसी तरह से हम माइनस की ओर चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं। तो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं नीचे की ओर हम y अक्ष पर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 5 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 6 हो जाएगा। जितनी आवश्यकता हो उतना हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला बिंदु क्या है। समीकरण 1 से प्राप्त पहला बिंदु हमारा है 10,0। तो यहाँ पर x अक्ष पर होगा ये बिंदु, तो ये हो जाएगा हमारा पहला बिंदु, ये हो जाएगा 10,0। इसी प्रकार इसी समीकरण का दूसरा बिंदु हमारा है 0,10। तो ये y अक्ष पर होगा, तो कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0,10। अब हम इन बिंदुओं को बिना देरी किए मिला देते हैं और बहुत सावधानी पूर्वक मिलाएंगे।
आप लोग इसमें पेन का प्रयोग ना करें, आप लोग इसमें पेंसिल का ही प्रयोग करें, जिससे अगर मिस्टेक हो जाती है तो आसानी से उसे हम रबड़ की सहायता से बिगाड़ सकते हैं। तो देखिए, अब हम इन बिंदुओं को इस तरह से मिला देते हैं और ये हमारी सरल रेखा हो जाती है। समीकरण आपकी फर्स्ट है, जो आपकी है समीकरण 1, x + y = 10। तो ये समीकरण 1 से प्राप्त हमारी ये रेखा हो जाती है। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांक 4, 0। तो 4, 0 कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा, क्योंकि इसमें कोटि 0 है। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु 4, 0। ये हो जाएगा 4, 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा बिंदु है 0, -4। ये भी अक्ष पर होगा, लेकिन ये y अक्ष पर होगा, क्योंकि इसमें कोटि जो दी गई है वो -4 है और भुज जो है वो 0 है। तो इसलिए -4 हमारा यहाँ पर है कोटि, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु आपका। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बिंदु आ जाएगा। इसमें हम बिंदु जहाँ पर भी ये हमारा बिंदु होता है वहाँ पर धीरे से थोड़ा सा हम पॉइंट रख देते हैं पेंसिल का या पेन का, और इसके बाद में इसे चारों तरफ रिंग बना देते हैं। वो इसलिए बना देते हैं कि ये हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसीलिए हम इस पर पॉइंट बढ़ा देते हैं और इसको हम रिंग बना देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पॉइंट आ जाता है, बिंदु आ जाता है 0, -4। अब हम इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं जो समीकरण 2 से हमें प्राप्त हुए थे। अब इस तरह से हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं और मिलाती हुई हम ये रेखा खींचते हैं। ये सरल रेखा हम खींचते हैं। इसमें आप ये सावधानी रखनी पड़ेगी आपको कि इसमें जो आपकी पेंसिल है उसकी जो नोक है वो आपकी महीन होना चाहिए। अगर मोटी होती तो आपकी ये स्पष्ट नहीं खींच पाएगा ग्राफ और आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। हमने आपको बताया था जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वही दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा और यही इस प्रश्न का हल कहलाएगा। तो इसके अब निर्देशांक देखते हैं। निर्देशांक इसमें क्या आते हैं? यहाँ आप देखिए, ये बिंदु है हमारा, तो इस पर अगर लंब डालते हैं तो 7 आ जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर भुज जो है वो 7 होगा। और देखते हैं कोटि कितनी होगी? कोटि यहाँ पर देखते हैं 3 होगी। तो इस तरह से इस बिंदु के निर्देशांक 7, 3 हुए, अर्थात x = 7 और y = हमारा 3 आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हल आपका है x = 7 और y = 3। हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या 7 है जो हमने x माना था, और लड़कियों की संख्या 3 है जो हमने y माना था। तो हम लिख सकते हैं अतः ग्राफ से स्पष्ट होता है कि दोनों रेखाएं बिंदु 7, 3 पर काटती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली प्रतियोगिता में
लड़कियों की संख्या हमने x मानी थी, इसलिए x बराबर यहाँ पर जो हमारा बिंदु है, भुज है, वो 7 है, इसलिए लड़कियों की संख्या 7 है। तथा पहली प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या हमने 22 मानी थी, जो कि यहाँ पर कोटि हमारी है 3, तो इसलिए लड़कों की संख्या आ जाता है 3। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का हल 7, 3 आता है और ये प्रश्न हमारा हल होता है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।